हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब आसान नहीं है। क्या लोकतंत्र में संसद सर्वशक्तिमान हो सकती है? अगर जवाब हाँ है तो अदालतें किस लिए? अगर जवाब नहीं है तो संसद की सीमा कौन तय करेगा? इसी सवाल से जन्म लेती है 9वीं अनुसूची। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची नंबर 9। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 1950 के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भूमि सुधार। जमींदारी प्रथा असमानता की जड़ थी, शोषण का आधार थी। सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए, लेकिन समस्या ये थी अदालतें इन कानूनों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ठहराने लगी। संसद वर्सेस न्यायपालिका पहली टक्कर थी। अदालतों ने कहा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक मौलिक अधिकार है। सरकार ने कहा सामाजिक न्याय उससे ऊपर है। यह टकराव इतना बड़ा कि सरकार को संविधान बदलना पड़ा। तब होता है 9वीं अनुसूची का जन्म। 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 31B जोड़ा गया और साथ में 9वीं अनुसूची। उद्देश्य था कुछ कानून अदालतों की समीक्षा से बाहर रहेंगे। यहाँ इंटेंट था गरीबों को जमीन मिले, सुधार रुके नहीं। 9वीं अनुसूची वास्तव में क्या करती है? 9वीं अनुसूची कहती है जो कानून इसमें डाले जाएंगे उन्हें मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी, यानी अदालतों का दरवाजा आंशिक रूप से बंद। समस्या कहाँ से शुरू हुई? शुरुआत में केवल भूमि सुधार कानून डाले गए, लेकिन धीरे धीरे और तरह के कानून इसमें डाले जाने लगे। सवाल उठा, क्या संसद कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डालकर अदालतों से बचा सकती है? अब होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रवेश। 1973 में आया केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। यहीं से 9वीं अनुसूची भी अदालतों के रडार में आ गई। IR कोएलो केस 2007। यह केस ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। अगर वे बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब स्थिति ये है, संसद सर्वशक्तिमान नहीं, अदालतें भी निरंकुश नहीं। गलत। दोनों पर संविधान की सीमा है। 9वीं अनुसूची अब शील्ड नहीं, कंडीशनल प्रोटेक्शन है। लोकतंत्र में संसद बहुमत से चलती है, अदालतें संविधान से। अगर संसद अनचेक्ड हो, तानाशाही का रास्ता। अगर अदालतें अनचेक्ड हो, लोकतांत्रिक संकट। 9वीं अनुसूची इसी संतुलन की सबसे संवेदनशील परीक्षा है। हमने देखा 9वीं अनुसूची सुरक्षा कवच है, उद्देश्य सामाजिक न्याय है, खतरा सत्ता का दुरुपयोग, समाधान बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब तक हमने समझा भाषा की राजनीति, शक्ति का बंटवारा और आज संसद बनाम न्यायपालिका। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में नेक्स्ट अनुसूची के साथ।